हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे, एक छोटा सा पैराग्राफ था जिसमें हम असम के बारे में रीड कर रहे थे। तो हमने कुछ पैराग्राफ इसमें रीड किए थे जिसमें हम एक एक वर्ड आपको इंग्लिश की मीनिंग बताकर उसका प्रोनाउंसिएशन और पूरे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये हम इसके माध्यम से सिखा भी रहे थे। और साथ ही साथ हम असम के बारे में पूरी जानकारी भी ले रहे थे कि असम राज्य जो है वो क्या है, क्या वहाँ की खासियत है, कैसी जलवायु है, क्या क्या नदियाँ, कैसे क्या चीज़, सब कुछ हम उसके बारे में यहाँ पर पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। तो आपने यहाँ पर देखा था कि हमारा टाइटल जो दिया था अज्यूम असम, मतलब कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, जो भी आप इसका मीनिंग लगा सकते हैं। असम बहुत ही अच्छा असम, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ लिया। जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों ने तो समझ ही लिया होगा। अगर आप नए हैं तो इस वाली वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं, उसके नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसके पीछे वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, पार्ट 1 करके वहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इस पैराग्राफ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था कि असम में क्या क्या था, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, क्या क्या, कौन कौन से यहाँ पर फल फ्रूट कैसे क्या होते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट हमको देखना है द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोट्री एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, bamboo craft, silk and cotton weaving and woodcraft are some major sources of self-employment for the people of Assam। यहाँ पर हम एक एक वर्ड धीरे धीरे रीड करेंगे और एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग आपको बताएंगे, पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो नेक्स्ट क्या दिया गया है, द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, यहाँ के पारंपरिक निर्माण कौन कौन से हैं। लाइक जैसे कि पॉटरी, पॉट मतलब आप जानते हैं, पॉट मतलब होता है बर्तन। तो यहाँ पर बता रहा है कि पॉटरी मतलब है कि छोटे छोटे जो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उससे संबंधित, मतलब मिट्टी के बर्तन। एंड टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है, वो भी, यह भी एक मिट्टी से ही होता है बना हुआ, लेकिन ये इसको जो है हार्ड करके पका दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। तो इसको जो है ये हार्ड होता है और ये मिट्टी के बर्तन जो सॉफ्ट होते हैं, मतलब कि ये भी मिट्टी का ही एक तरह से बर्तन आप मान सकते हैं। तो मिट्टी के बर्तन वर्क, कौन, ये सारे काम यहाँ पर होते हैं, मिट्टी के बर्तन को बनाने का काम होता है। और कौन सा काम होता है, ब्रास क्राफ्ट, ब्रास क्राफ्ट, ब्रास मतलब होता है पीतल का निर्माण, क्राफ्ट मतलब हो गया निर्माण, मतलब कि पीतल से चीज़ें बनाई जाती हैं। ज्वेलरी मेकिंग, और क्या बनता है, ज्वेलरी भी बनाई जाती है, मतलब कि आभूषण का निर्माण होता है। बाम्बू क्राफ्ट, बम्बू यहाँ पर मौसम ही बताता है कि यहाँ पर बम्बू मतलब कि बाँस, बम्बू मतलब होता है बाँस। यहाँ पर बहुत सारे बाँस बहुत ज़्यादा उगते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बम्बू की क्राफ्ट होगा, बम्बू से मतलब कि बाँस का निर्माण होता है। सिल्क एंड कॉटन, सिल्क और कॉटन के मतलब कि रेशम और रुई। वेविंग एंड, वेविंग मतलब होता है उससे बुन करके बनाना, मतलब कि सिल्क और कॉटन से बनाए जाते हैं, बुने जाते हैं, बुनाई होती है। एंड वुड क्राफ्ट, और लकड़ी का भी निर्माण होता है, लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण। और सम मेजर सोर्सेस, ये आर्मिस हैं, सम कुछ, मेजर मतलब महत्वपूर्ण, सोर्सेस मतलब होता है स्रोत, यही सब कुछ स्रोत हैं। ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, स्वरोजगार के, फॉर द के लिए, पीपुल मतलब लोग, ऑफ असम असम के लोगों के लिए यहाँ पर बता रहा है। पूरा देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें बता रहा है कि असम के लोगों का क्या क्या वहाँ पर रोजगार करने का साधन है। तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, पारंपरिक निर्माण क्या क्या है वहाँ के, जैसे कि मिट्टी के बर्तन को बनाना, उन्हें पका कर बनाने का काम, पीतल के काम, पीतल से वस्तुओं को बनाना, आभूषण बनाना, बाँस की चीज़ें बनाना, सिल्क और कॉटन मतलब कि रेशम और रुई की बुनाई करके, वुड क्राफ्ट लकड़ी के भी वस्तुएं बनाना, ये सारे क्या हैं, आर सम मेजर, ये सारे कुछ सोर्सेस स्रोत हैं ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, वहाँ के स्वरोजगार के, फॉर द पीपुल ऑफ असम, असम के लोगों का।
तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर और क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए है, असम इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। असम नाम है, इज मिस है, आल्सो मिस भी, फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, फॉर मिस के लिए, इट्स मिस अपने, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पार्क मतलब उद्यान। तो कह रहा है कि असम जो है ये और भी प्रसिद्ध है किसके लिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे राष्ट्रीय उद्यान हैं, मतलब कि अपने राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी प्रसिद्ध है। ए नेशनल पार्क इज़ ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ए नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय उद्यान, इजमिस है ए लार्ज एरिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र, ऑफ फॉरेस्ट जंगल का, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट लैंड मतलब जंगल के भूभाग का, जंगल के जमीन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है, नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान है। द गवर्नमेंट टूक्स आफ्टर दीज पार्क। द गवर्नमेंट यहाँ पर लुक्स है, द गवर्नमेंट मतलब कि सरकार, लुक्स देखती है कि उसका देखभाल करती है, उसका संरक्षण जो भी उसमें ज़रूरतें पड़ती हैं, मतलब कि वो गवर्नमेंट के अंडर में होती है, एक तरह से समझ सकते हैं आप। टूक्स आफ्टर दीज पार्क मतलब कि इसकी सारी देखभाल क्या होता है, सरकार के ऊपर निर्भर होता है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज है एमिस एक फेमस में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब कि जंगली जानवरों को जहाँ रखा जाता है, उनके प्राकृतिक आवास दिया जाता है उन्हें, तो उसे हम कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन है, काजीरंगा नेशनल पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, असम में है। राइनासोर्स मतलब गैंडे, एलिफेंट्स हाथियाँ, लियोपार्ड एंड द इंडियन बिसन। लियोपार्ड एंड द इंडियन बिसन, लियोपार्ड और इंडियन बिसन आर मिस हैं, सम मिस कुछ, ऑफ द एनिमल्स कुछ जानवरों के, यू कैन सी मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है कि जो काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर राइनासोर्स गैंडे रहते हैं, हाथी रहते हैं और लियोपार्ड रहता है, एंड द इंडियन बिसन और इंडियन बिसन मतलब भारतीय बिसन, आर द सम ऑफ द एनिमल्स ये सब कुछ जानवर, यू कैन सी आप देख सकते हैं, यू मीन्स आप, कैन मिस सकते हैं, सी मीन्स देख, आप देख सकते हैं, इन काजीरंगा काजीरंगा में, आप काजीरंगा में इन सारे जानवरों को देख सकते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, अ कार और अ मिनी बस into the forest to see these wild animals. You can go, you miss आप, can मिस सकते हैं, go मिस जा, आप जा सकते हैं, इन मिस में, एन ओपन, एन मिस एक, ओपन मिस खुली हुई, जीप मतलब जीप, आप देखे होंगे जो जंगल सफारी करते हैं तो वो लोग कैसी जीप रखते हैं, खुली हुई, ऊपर से उसमें छत नहीं रहता, बस सीटें रहती हैं ताकि सारी चीज़ें दिखाई दे। अब कार, तो यहाँ पर कह रहा है कि आप खुली हुई जीप से भी जा सकते हैं, एक कार से जा सकते हैं, आर मिनी बस या छोटी बस से भी जा सकते हैं, इनटू द फॉरेस्ट इस जंगल में, टू सी देखने के लिए, दीज ये सारे, दीज मतलब ये, वाइल्ड जंगली एनिमल्स मतलब जानवरों को, इन सारे जानवरों को देखने के लिए आप बस से भी जा सकते हैं, खुली जीप से जा सकते हैं या फिर कार से भी जा सकते हैं। इफ़ यू लाइक यदि आप पसंद करते हैं, यू कैन ट्रेवल आप यात्रा कर सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप यात्रा भी कर सकते हैं। किस तरह की यात्रा कर सकते हैं, ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल, ऑन मीन्स पर, एन एलिफेंट्स एक हाथी के पीठ पर बैठकर, एज वेल जैसा कि आप अच्छा चाहें, जैसा आप चाहें, अगर आप चाहें तो आप हाथी की सवारी भी कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। द पीपुल ऑफ असम स्पीक असमिया,
असम के लोग, द पीपुल ऑफ असम, असम के लोग स्पीक बोलते हैं असमिया भाषा बोलते हैं। और असमीज या असमिया इसको कहते हैं, तो मतलब कि असम की भाषा बोलते हैं। असम इज आल्सो ए लैंड ऑफ, असम नाम है उसका, इज मिस है, आल्सो मिस भी, ए मिस एक, लैंड मतलब होता है ज़मीन या भूभाग, ऑफ मिस का, यहाँ पर देखिए फेस्टिवल्स मतलब त्यौहार का, मतलब कि कह रहा है कि असम एक त्योहारों का भी देश है, त्योहारों का भी क्षेत्र है, त्योहारों का भी राज्य है। बिहू इज ए फेमस असमीज फेस्टिवल। बिहू अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। असम का जो प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? बिहू इज ए फेमस, बिहू इज मिस है, ए मिस एक, फेमस मिस प्रसिद्ध, असमीज असम के लोगों का, फेस्टिवल मतलब त्यौहार। असम के लोगों का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? बिहू है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इट इज सेलिब्रेटेड, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, सेलिब्रेट मतलब मनाया जाना, सेलिब्रेटेड मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ, इन मीन्स में द मंथ महीने ऑफ अप्रैल, किसके? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजियंस, पीपुल लोग, फ्रॉम ऑल रिलीजन हर धर्मों के लोग, रिलीजन मतलब होता है हर धर्म के लोग, हर धर्म के लोग टेक मीन्स लेते हैं, पार्ट मीन्स भाग, उसमें भाग लेते हैं इन द सेलिब्रेशन, इसके मनाए जाने में, मतलब कि इस त्यौहार को जब मनाया जाता है तो हर धर्म के लोग भाग लेते हैं, किसी ये धर्म विशेष का त्यौहार नहीं है, तो इसमें हर धर्म के लोग भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ, द सेलिब्रेशन यह त्यौहार मनाना, गो ऑन जारी रहता है, फॉर द होल मंथ पूरे महीने भर, मतलब एक महीने तक ये त्यौहार पूरा चलता है। यहाँ पर देखिए दिखाया भी गया है कुछ फिगर भी असम के लोगों का, किस तरह से वहाँ का पोशाक है, कैसे लोग पहनते हैं। तो ये त्यौहार जो है पूरे महीने भर चलता है। यंग मैन एंड वुमेन, नौजवान या युवा, लड़के या लड़कियाँ, या आप जो भी कह सकते हैं, लड़के और लड़कियाँ, वेयर गोल्ड, वेयर में पहनते हैं, गोल्ड में सोने, कलर्ड सिल्क, कलर के सिल्क के, या रेशमी ड्रेसेस, कलर के रेशम के, अलग अलग रंग के रंगीन रेशम के ड्रेस, सोना, ये सारी चीज़ें वो लोग पहनते हैं। एंड डू आ स्पेशल डांस, और एक स्पेशल मतलब एक यूनिक अपना खुद का डांस करते हैं, मतलब कि नाचते हैं, वहाँ का नृत्य है, कौन सा नृत्य है? कॉल्ड बिहू डांस, उस नृत्य को क्या कहते हैं? उनका एक स्पेशल डांस है जिसको हम बिहू डांस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिहू इस फेस्टिवल को कहते हैं, और उसमें जो डांस किया जाता है, जो नाचा जाता है उस फेस्टिवल में, उसको हम बिहू डांस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी का शायद फिगर दिखाया गया है कि जो मेल होता है, लड़का होता है, वो बजाता है इस तरह से अपना, और लड़कियाँ जो होती हैं वो इस तरह से सिल्क की साड़ी पहन करके और गोल्ड वगैरह सब चीज़, आभूषण गहना सब पहन करके इस तरह से डांस करती हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी छवि दिखाया गया है बिहू डांस का। नेक्स्ट है बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, और भी क्या होता है यहाँ पर? नौका दौड़ भी होता है, बोट रेसेस मतलब नौका दौड़ भी हेल्ड किया जाता है ड्यूरिंग के दौरान, बिहू मतलब त्यौहार के, मतलब बिहू के जब बिहू का त्यौहार होता है उसके मनाए जाने के दौरान नौका दौड़ भी किया जाता है। मेनी टीम्स, बहुत तरह के टीम्स मतलब अपने पूरे गोल वो लोग लेकर आते हैं, एक टीम में कितने लोग होते हैं, कैसे क्या जो भी होता होगा, तो बहुत सी टीमें आती हैं, टेक पार्ट भाग लेती हैं इन दीज रेसेस, ये सारे दौड़ में, मतलब कि ये जो दौड़ होता है इसमें अलग अलग प्रकार की टीमें आती हैं, बहुत सारी टीमें वहाँ पर भाग लेती हैं। एंड ए लॉट ऑफ पीपुल, और बहुत सारे लोग वॉच देखते हैं, देम मिस उन्हें, फ्रॉम मिस से द रिवर बैंक, नदी के किनारे से, मतलब कि जब बोट रेस हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर
पानी में ही होगा, तो बहुत सारी टीमें आती होंगी और वहाँ पर रेस होता है कि कौन सबसे आगे जा रहा है। और लोग क्या करते हैं, नदी के किनारे पर बैठकर, बहुत सारे लोग नदी के किनारे पर बैठकर देखते रहते हैं। तो ये है छोटा सा पैराग्राफ था जो असम के बारे में छोटी सी जानकारी दे रहा था। आई होप आपको इंग्लिश पढ़ने में भी, सीखने में भी कुछ हेल्प मिला होगा और इसमें कुछ मीनिंग भी आपको सीखने को मिली होंगी और साथ ही साथ आप असम के बारे में कुछ जानकारी भी ले लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आपके मन में डाउट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।